हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज की इस क्लास में हम अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपकी लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। ये हमारा अंतिम अध्याय है, लोकतंत्र की चुनौतियां। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न की। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के संदर्भ में किन्हीं दो चुनौतियों के नाम लिखिए। लोकतंत्र के संदर्भ में किन्हीं दो चुनौतियों के नाम। तो पहली चुनौती है विस्तार संबंधी चुनौती और दूसरी है लोकतंत्र को मजबूत करने से संबंधित चुनौती। पहली तो है लोकतंत्र के विस्तार संबंधी चुनौती और दूसरी है लोकतंत्र को मजबूत करने से संबंधित चुनौती। दूसरा प्रश्न, उन दो लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ जिन्हें विस्तार की चुनौती का सामना करना पड़ा। आपको ऐसे दो लोकतांत्रिक देशों के नाम बताने हैं जिन्हें विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र के सामने जो विस्तार की चुनौती है उसका सामना करना पड़ा। तो वो है आपका भारत देश और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न संख्या 3, किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर महिलाओं को जो आपके सार्वजनिक गतिविधियां होती है, सोशल एक्टिविटीज, उनमें भाग लेने की अनुमति नहीं है? तो वो देश है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की परमिशन नहीं है। अगला, लोकतांत्रिक सुधार क्या है? लोकतांत्रिक सुधार क्या है? तो लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में समस्त सुझाव या प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? लोकतांत्रिक सुधार कहलाते हैं। लोकतंत्र की जो विभिन्न चुनौतियां हैं उसको समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के सुझाव या जो प्रस्ताव वो सारे कहलाते हैं लोकतांत्रिक सुझाव। अगला प्रश्न संख्या 5, सबसे अच्छे कानून कौन से होते हैं? तो सबसे अच्छे कानून वे होते हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधारों की शक्ति देते हैं। जहां पर जनता को क्या होती है, लोकतंत्र के अंदर सुधार करने की सारी शक्ति प्राप्त होती है, वो सबसे अच्छे कानून होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 6, भारत का वह स्वरूप कौन सा होता है, शासन का वह स्वरूप कौन सा होता है जिसमें लोग स्वयं अपने शासक का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। शासन का वह स्वरूप कौन सा होता है जिसमें लोग स्वयं अपने शासक का चुनाव करते हैं? तो वो व्यवस्था होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। उसमें लोग स्वयं अपने शासक का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर जो लोग हैं वो स्वयं अपने लीडर या शासक का चुनाव करते हैं। अगला, कौन सा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य कर रहा है? तो जो सूचना का अधिकार कानून है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। कौन सा कानून? सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने का काम कर रहा है। अगला, सूचना का अधिकार कानून की दो विशेषताएं। सूचना का अधिकार जो कानून है उसकी दो विशेषताएं। तो पहली विशेषता है यह लोगों को जागरूक बनाने और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में सक्रिय करने का कार्य करता है। ये लोगों को जागरूक करने और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में सक्रिय करने का कार्य करता है। और यह दूसरा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। अगला, लोकतांत्रिक सुधारों का कार्य कौन करता है? जो लोकतांत्रिक सुधार होते हैं वो कार्य कौन करता है? तो राजनीतिक कार्यकर्ता करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, आंदोलन के माध्यम से सुधार होता है और राजनीतिक रूप से सक्रिय नागरिक भी इन लोकतांत्रिक सुधारों को करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण योग्यताओं को संक्षेप में बताइए। लोकतंत्र के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण योग्यताओं को आपको संक्षेप में बताना है। तो पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आपकी कि जनता के द्वारा चुने गए शासकों को ही समस्त प्रमुख फैसले लेने चाहिए। पहली विशेषता क्या है कि जनता के द्वारा जो चुने गए शासक या जो प्रतिनिधि होते हैं उनको ही समस्त प्रमुख फैसले लेने चाहिए। दूसरा, चुनाव द्वारा जनता को अपने द्वारा चुने गए शासकों या प्रतिनिधियों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, यदि कोई लीडर जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर भेजा गया है, यदि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको बदलने का अवसर भी होना चाहिए। ये विकल्प और अवसर समस्त लोगों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर सभी प्रकार के जो अवसर हैं और जो विकल्प है वो सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। अगला, विकल्प चुनने के इन तरीकों से सरकार का
ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए क्या करे, कार्य करे। विकल्प चुनने के इन तरीकों से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों के अधिकार को मानते हुए क्या करे, कार्य करे और नागरिकों के हितों के हेतु कार्य करे। तो ये जो लोकतंत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं हो सकती है जो एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषता हो सकती है। आगे बात करते हैं, अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। एक अच्छा लोकतंत्र हम किसे कह सकते हैं? तो एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित शासक जनता की इच्छाओं तथा आशाओं को पूरा करने के लिए संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत मुख्य फैसले लेते हो। एक अच्छा लोकतंत्र वो है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं और उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए संविधान के नियमों के तहत रहकर क्या करते हो, मुख्य फैसले लेते हो। और यदि ये शासक जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हो तो ऐसी स्थिति में जनता को उन्हें वापस बुला सकने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी शासन व्यवस्था को हम एक अच्छा लोकतंत्र कह सकते हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र को किस प्रकार राजनीतिक तौर पर सुधारा जा सकता है? लोकतंत्र को किस प्रकार राजनीतिक तौर तरीकों के आधार पर सुधारा जा सकता है? तो लोकतंत्र शासन की वो व्यवस्था है जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में रहती है और लोकतंत्र को राजनीतिक सुधार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कानूनों का निर्माण। तो राजनीतिक सुधारों के मामले में कानून भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। सावधानी पूर्वक बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित करते हैं तथा अच्छे कामकाज को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। तो जब भी कानूनों का निर्माण हो तो सोच समझकर हो और ऐसे कानूनों का निर्माण हो जो जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हो। फिर राजनीतिक दलों में सुधार। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों में सुधार आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक सुधार तो मुख्य रूप से राजनीतिक दल ही करता है तथा अच्छे कामकाज को प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं। तो जितने भी आपके लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल सक्रिय हैं वो सब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उस अनुसार कार्य करें और जो सत्ता या राजनीतिक दल अभी सत्ता के अंदर है, शासन चला रही है, उस पर भी समय समय पर अच्छे कार्यों के लिए दबाव बनाए और यदि कोई गलत कार्य कर रही है वो पार्टी या कोई गलत कानून या निर्णय ले रही है तो उसका जमकर विरोध भी करे। ठीक है। फिर राजनीतिक सुधारों को लागू करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक सुधारों के प्रस्ताव में उनके समाधान होने के साथ साथ उन्हें लागू करने वाले प्रशासनिक तंत्र की उचित व्यवस्था करना भी अति आवश्यक है। मतलब केवल कोई कानून बना लेने से ही मतलब नहीं है। जो कानून आप बना रहे हैं उन कानूनों का अच्छी तरीके से पालन होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए, यह भी बात जरूरी है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को इस प्रकार राजनीतिक तौर पर सुधारा जा सकता है कि कानूनों का निर्माण जनता के हितों को ध्यान में रखकर हो, राजनीतिक दलों में सुधार होना चाहिए और राजनीतिक सुधारों को लागू करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लागू नियम कायदे कानून हो रहे हैं उनका अच्छे से पालना होनी चाहिए, उनका अच्छे से क्रियान्वयन भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष वर्तमान में प्रस्तुत चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। भारतीय लोकतंत्र के सामने वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद है उनको बताना है। तो पहली चुनौती है बुनियादी चुनौतियां। उसमें क्या है, विश्व के 1/4 भाग में शासन व्यवस्था आज भी नहीं है और उन राज्यों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए आवश्यक बुनियादी आधार बनाने की आज भी क्या है, चुनौती है। दूसरा, विस्तार की चुनौती। भारत जैसे अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समक्ष अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों के सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना सम्मिलित है। ठीक है। लोकतंत्र के विस्तार का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक शासन की जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो सभी क्षेत्र, सभी समूह और सभी संस्थाओं पर लागू हो, ये आज भी क्या है, एक सबसे बड़ी चुनौती है। फिर है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष यह चुनौती किसी न किसी रूप में इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों को मजबूत करना, जो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं उनको मजबूत करने की आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। 21वीं सदी में भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। 21वीं सदी में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु कुछ सुझाव। तो लोकतंत्र शासन का वो स्वरूप है जिसमें शासन की सत्ता स्वयं जनता के पास रहती है और जिनका प्रयोग जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। और 21वीं सदी में भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि करना। दूसरा,
सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना करना, जातिवाद और संप्रदायवाद को समाप्त करना, जागरूक, प्रबुद्ध और स्वस्थ जनमत का निर्माण करना, उच्च नैतिक चरित्र की व्यवस्था करना और स्थानीय शासन व्यवस्था या स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन देना। ये कुछ सुझाव है जो 21वीं सदी में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रयास करके हम लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपके अध्याय 8 के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।